हेलो एवरीवन। जैसा आप जानते हैं कि हम लोगों ने परसेंटेज चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। हमने परसेंटेज चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है यहाँ पे। उसके बाद हमने कुछ हैंड रिटन क्वेश्चन दिए थे, उसको हमने किए। और कितने 15 के आसपास क्वेश्चन थे। और शीट के अंदर हमने 52 के क्वेश्चन के आसपास किए थे। 60+ क्वेश्चन हमने विद कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में आज की क्लास में हम लोग जो है परसेंटेज के सभी पीवाई को डिस्कस करेंगे। और इस परसेंटेज के पीवाई के क्वेश्चंस के अंदर हमने जामिया के क्वेश्चंस ले रखे हैं, ईएमयू के भी क्वेश्चंस हैं। और सीयूटी, क्या नाम है, CUQP 12 एंड CUQP 11 के भी सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह से जो एनटीए एग्जाम कंडक्ट कराती है, तकरीबन 70% क्वेश्चन हमने वो ले रखे हैं, जो नहीं जिन्होंने जिसे एनटीए ने कंडक्ट कराया है। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप जानते हैं कि सीयूटी में एक CUQP 12 है, एक CUQP 11 है, दो ही एग्जाम होते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन थोड़ा से कम मिल पाते हैं। तो अदर जो एमबीए एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, खास करके जामिया हो गया, एमयू हो गया, और जो क्या नाम है, सीमैट हो गया, तो उनके भी क्वेश्चंस आपको करा दिए जाते हैं पीवाईक्यू के अंदर। तो चलिए, आप लोगों ने अच्छे से कॉन्सेप्ट को देख लिया है, सारी प्रैक्टिस कर ली है। तो कुछ हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखते हैं, और आप लोग बताइए और उसको सॉल्व भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, सीयूटी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, CUQP 12 में पूछा गया है ये। और सभी लोग इसका आंसर बताइए क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन आपका है CUQP 12 2024 का क्वेश्चन है ये। और सभी लोग इसका आंसर करिए। इस तरह क्वेश्चन हमने क्लास में कराए हैं, तो आप जानते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है। सीट के अंदर भी इस तरह से क्वेश्चन दिया गया था ना, याद है सभी को। इसमें क्या कह रहा है कि X% ऑफ ए इज द सेम एज Y% ऑफ बी, देन Z% ऑफ बी क्या होगा। क्वेश्चन अगर आप लैंग्वेज समझ पा रहे हैं तो यहाँ देखिए लिखा है X% ऑफ ए इज द सेम एज Y% ऑफ बी। इसका मतलब ये हुआ कि X% ऑफ ए जो है वो इक्वल है, से मतलब इक्वल है Y% ऑफ बी के। तो आप जानते हैं कि परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका XA की वैल्यू YB के इक्वल हो जाएगी। अगर आपको चूंकि यहाँ B दे रखा है ना, अगर हम यहाँ से B की वैल्यू निकालें, स्मॉल b दिया है, अगर मैं यहाँ से B की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगा, कोई बताएगा। B क्या आएगा, XA या AX जो भी लिख सकते हैं आप, XA अपॉन ये Y नीचे आ जाएगा, A तो B आएगा। यहाँ तक किसी कोई डाउट तो है नहीं। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, AX की वैल्यू YB आएगी, और तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, AX अपॉन Y। आपसे पूछा क्या कि Z% ऑफ बी क्या होगा। परसेंटेज किसी भी, देखिए परसेंटेज का साइन किसी भी के साथ लग सकता है। Z% ऑफ बी, बी की जगह क्या लिखेंगे, AX या XA अपॉन वाई। अब चैप्टर, अब यही ऑप्शन आएगा आंसर। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन मिला, जरा बताइए तो। सिर्फ आपको फोकस क्या करना है कि न्यूमरेटर में क्या आ रहा है वेरिएबल, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर में आ रहा है ये वाला y, ये देख लिया डिनोमिनेटर में y आ रहा है। अब कहीं भी डिनोमिनेटर में देखा, यहाँ डिनोमिनेटर में z है, यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में y, ऑप्शन 3 में, तो बाकी कहीं नहीं है, तो यानी ऑप्शन 3 मेरा आंसर हो जाएगा। अब परसेंटेज कहीं भी लग सकता है ना, हमने Z% ऑफ x लिखा है, इन्होंने लिखा XZ, फिर परसेंट ऑफ ये को अलग कर दिया। उन्होंने क्या किया कि XZ को साथ ले लिया, XZ को साथ ले लिया, फिर लिख लिया कि अपॉन Y नीचे लिख लिया, फिर परसेंटेज लगा दिया, ऑफ ए लिख दिया। बात तो एक ही है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारा आंसर इसका मैं लिख सकता हूँ। आप ऐसे लिख लीजिए ना, आप ऐसे लिख लीजिए कि AZ अपॉन Y परसेंट ऑफ, क्या लिख दूं मैं, X। तब भी बात एक ही। और भी तरीके से, कई तरीके से आंसर लिख सकते हैं आप, कई तरीके से आंसर को लिखा जा सकता है। AZ को साथ रख लिया, परसेंटेज लगा दिया, X कर दिया। बात समझ में आ रही कि नहीं मेरी। तो फोकस किस पे क्या करना था कि न्यूमरेटर में क्या A आ रहा है, X आ रहा है, Z आ रहा है, परसेंटेज आ रहा है, नीचे Y आ रहा है। देखिए X ऊपर है, Z ऊपर है, A ऊपर है, परसेंटेज है नीचे Y, मेरा आंसर हो जाएगा। तो परसेंटेज कब इधर घुमाएगा उधर घुमाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ आपको वेरिएबल पे फोकस करना था। ये सीयूटी का क्वेश्चन था, CUQP 12 का। बताइए किसी कोई डाउट हो तो बताएं। इस तरह का शीट में क्वेश्चन मैंने कराया है, अब अगर आपने देखा होगा शीट के अंदर, तो इसी टाइप का क्वेश्चन एक बार दिया हुआ था। किसी कोई डाउट है इसमें।
एक वन लाइनर क्वेश्चन था, कुछ करना ही नहीं था, बी की वैल्यू निकाल करके बस डायरेक्ट वहां पे पुट कर देना था और फिर ऑप्शन चेक कर लेना था। तो इस वाले क्वेश्चन में किसी कोई डाउट है बताइए? शॉर्टकट, ये तो ओरली है, शॉर्टकट क्या भाई इसमें बताइए? एक्स ए की वैल्यू वाई बी है तो एक्स ए बी क्या निकलेगा? एक्स अपॉन एक्स ए बाई वाई। जेड परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या? जेड से एक्स ए बाई, ये से मल्टीप्लाई परसेंटेज लगा दीजिए। इसमें क्या शॉर्ट लगाएंगे बताइए भाई? जेड परसेंट लिखा हुआ है, बी की जगह आपने एक्स ए अपॉन वाई लिख दिया, ही तो आंसर हो गया। इसमें क्या शॉर्टकट लगाएंगे बताइए? इसमें क्या शॉर्टकट लगाएंगे? एक लाइन तो लिखना है। यहां से रिलेशन मिल रहा, बी की वैल्यू निकल आई, दिख रहा था बी क्या आएगा, और बी यहाँ पुट कर दीजिए, दो लाइन में आंसर आ रहा है। इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो पाएगा। और शॉर्ट क्या होता है? सिंपल सी चीज है ना, बी की वैल्यू पुट करो वहां पर जाके। आगे चलें जरा बताइए। ये तो समझाने के लिए आंसर आपका ऐसे भी दे सकता है, इस पे ऐसे भी दे सकता है। दो लाइन का क्वेश्चन है, दो लाइन में आंसर आता है, दो लाइन, ओनली दो लाइन। एक में बी की वैल्यू, बस बाकी में बी लिखने के बाद ही आंसर हो गया। आगे चलें, बताइए, मैसेज करिएगा। सबसे बेसिक क्वेश्चन है ये। आगे देखिएगा, ये क्वेश्चन बताइए सभी लोग, ये भी सीयूटी का क्वेश्चन है, जरा बताइए सी को भी। ये भी आपका सी के 12 का क्वेश्चन, जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा? मैंने इसको आपको दिया भी था। कह रहा है इन इलेक्शन में, कह रहा है कि कितने लाख वोट हैं, देखिए इलेक्शन हो रहा है, इलेक्शन का क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ वोट जो हैं वो 5 लाख हैं। नहीं, इलेक्शन टोटल नंबर ऑफ 5 लाख वोटर जो है पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। एक कैंडिडेट को 2,55,000 वोट मिलता है, जो कि वैलिड वोट का कह रहा है कि 60% है। जो वैलिड वोट है उसका 60% वोट मिलता है, और मिलता कितना उसको है? 2,55,000। आपसे कह रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इनवैलिड वोट, इनवैलिड वोट का कितना परसेंटेज है ये बताइए। आपको इनवैलिड वोट का परसेंटेज पूछा है ना, तो निकल जाएगा कि नहीं? सबसे पहले निकाल लीजिएगा आखिरकार वैलिड वोट है कितना, है ना, वैलिड वोट है कितना। ये तो निकल के आए सामने, उसके बाद तो निकाल ही लेंगे परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि ये 60 वैलिड वोट कुछ होगा, वैलिड वोट आपका कुछ होगा, उसका 60% वोट मिला है एक कैंडिडेट को, और मिला कितना है? 2,55,000, ये तो दिया हुआ है। यानी वैलिड वोट का अगर 60% की वैल्यू इतनी है, वैलिड वोट की 60% की वैल्यू अगर इतनी है, तो कोई बताया वैलिड वोट का 100%, यानी वैलिड वोट कितना है? वैलिड वोट का 100% यानी वैलिड वोट कितना भी बताएगा? 60% की वैल्यू इतनी है, तो 100% वैल्यू निकालने ले जाएंगे आप लोग, निकल जाएगा ना? तो क्या करना, आसानी से निकल जाएगा, निकाल लीजिएगा। आप क्या करें, देखिए जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, एक यूनिट निकाल डिवाइड कर लीजिएगा ना, 2,55,000 है, अपॉन सा का क्या लिखते हैं, अपॉन 60 करेंगे, इंटू 100 करेंगे, तो करेंगे सॉल्व करके बताइए सर कितना आ रहा है। ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, सभी लोग बताइए कितना आंसर आ रहा है? 4,25,000 आ रहा है ना? 4,25,000 कि 42,500 आ रहा है? 4,25,000 नहीं आएगा, जीरो बताइए कितना आएगा? जीरो कितना आ रहा है, डिवाइड कर लीजिएगा, इसी को डिवाइड कर लीजिए। 60% है, 100% निकालेंगे, निकाल लीजिएगा। 42,500 आ रहा है ना, डिवाइड कर 6 4 निकाल लीजिएगा, 6 4 जा आ जाएगा। अब डिवाइड डिवाइड करना थोड़ा सा सीख जाइए, हल्की सी कैलकुलेशन आएगी ना। कितना आ जाएगा? 6 4 जा, और यहाँ आएगा 2 5, 42,500 आएगा। ठीक है। अब यार ये तो 42,500 कैसे आ जाएगा? जीरो और बढ़ेगा ना, 2,55,000 पाया तो 100% कम कैसे आएगा? 4,25,000 आएगा। कितना आएगा? 4,25,000। आप खुद सोचिए, अब 60% की वैल्यू इतनी दे रखी है, तो 100% की वैल्यू ज्यादा आएगी ना। चार जीरो था, एक जीरो बढ़ के आएगा, तो 4,25,000 आपका आएगा।
ये टोटल वैलिड वोट आ गया, कितना आ गया, टोटल वैलिड वोट आ गया। अगर 4,25,000 टोटल वैलिड वोट है और जिसमें से 5 लाख वोट टोटल मिला पड़ा हुआ है, जो वोट डाले गए हैं वो 5 लाख हैं, और 5 लाख में से 4,25,000 वैलिड है, तो ये बताएगा इनवैलिड कितने हैं, इनवैलिड कितने हैं, 75,000। तो अगर 75,000 वोट इनवैलिड हैं, तो जरा बताइए, तो वैलिड का परसेंटेज कितना हो गया, निकाल लीजिए तो आसानी से निकल जाएगा। वैलिड का परसेंटेज कितना, 75,000 वोट इनवैलिड है, टोटल वोट कितना पड़ा था, निकाल लीजिए 5 लाख। परसेंटेज निकाल के बताइए कितना आ रहा है, साफ साफ दिख रहा है, जल्दी बताइए। 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 3 से 3 जाएगा। 15% आ रहा है क्या, सभी लोगों का आंसर आ गया है, 15% आंसर आ जाएगा। आराम से लगाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सभी लोगों का आंसर आ गया है, कुछ करना ही नहीं था। आपको क्या करना है भाई, 60% ऑफ टोटल वोट की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4,25,000। अब 4,25,000 टोटल वैलिड वोट आ गया, 5 लाख वोट पड़े हैं, 4,25,000 वैलिड है, तो इनवैलिड कितना हो जाएगा, 75,000। तो आपसे अगर सिर्फ पूछा होता इनवैलिड वोट कितना है, तो आप बताते कि 75,000, लेकिन आपसे इनवैलिड वोट पूछा नहीं, आपसे इनवैलिड वोट का परसेंटेज पूछा है, कितना परसेंट वोट इनवैलिड है। तो आप बता दिए भाई, टोटल वोट हमारे पास 5 लाख है, उसमें 75,000 इनवैलिड है, तो 75,000 अपॉन 5 लाख इंटू 100 करेंगे, ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखें, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से कैंसिल हो जाएगा, 75/5 करेंगे तो 15% आपका आंसर हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होना चाहिए, आसान क्वेश्चन था ना, हो जाएगा। सभी लोग बताइए, इन वैल्यू निकाल करके परसेंटेज निकालना तो आसान ही है। मैसेज करिएगा, किसी कोई डाउट हो तो फिर से बता दूं मैं। आप में से इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई डाउट हो तो फिर से पूछ सकते हो आप, मैसेज करिए। आगे चलें, चलिए। ये क्या सर, सर एक ही है सर। चलिए, नेक्स्ट देखिएगा। ये भी सीयूटी का क्वेश्चन लगाइए जरा तो, ये भी 2024 CQP 11-12 का क्वेश्चन, ये भी जरा बताइए इसका आंसर क्या होगा, बताइएगा सभी लोग। क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से पहले एक बार। कह रहा है कि राहुल जो है अपनी टोटल सैलरी का 10% सेव करता है, और कह रहा है कि नेक्स्ट ईयर, कह रहा है कि, अरे आशु शुक्ला, हिंदी तो मैं तो हिंदी में बोल ही रहा हूँ, इतना समझ जाइए, बाकी चीजें आपको समझा दी जा रही है ना। राहुल जो अपनी इनकम का 10% सेव करता है, और नेक्स्ट ईयर कह रहा है कि उसने अपना जो एक्सपेंसेस था वो 20% इंक्रीज कर दिया, बट उसने अपनी जो सेविंग है, परसेंटेज ऑफ सेविंग जो है रिमेन कांस्टेंट, यानी उस हमेशा वो सेम है। कह रहा व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज सैलरी नेक्स्ट ईयर, उसकी सैलरी में कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ, ये आपको बताना है। तो राहुल के, आप जानते हैं इस तरह क्वेश्चन आप कैसे लगाते हो, इनकम हो गया, एक तो इनकम, फिर क्या बचेगा आपके पास, इनकम के बाद क्या आता है, एक्सपेंडिचर हो गया, और फिर आपका सेविंग। ये बताइए, राहुल अगर अपनी इनकम का मान लेते हैं, उनकी इनकम 100 है, तो अगर अपनी इनकम का 10% सेव करता है, 10% सेव का मतलब कितने रुपए, कितने यूनिट सेव कर रहा हो, अगर उसकी इनकम 100 यूनिट है और वो 10% सेव करता है अपनी इनकम का, तो कितना यूनिट वो सेव कर रहा है, सभी लोग मैसेज करके बताइए। मान लो 100 रुपए है, 10% को सेव करता है, सेविंग कितने की है, सिफा 90 कहाँ सेव करता है, 10% मतलब समझते हो, 100 रुपए पे 10 रुपए, 100 रुपए तो मैंने मान ही लिया है, उस पे क्या, उस पे 10% मतलब कि 100 पे 10 रुपीज सेव करता है। अगर वो 10 सेव करता है तो खर्च कितना करता है ये बताइए। 100 रुपए आपके पास थे, 10% आपने सेव किया, यानी 10 आपने सेव किया, तो खर्च कितना कर दिया, 90, आपने 90 खर्च कर दिया।
क्वेश्चन में आगे पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है नेक्स्ट ईयर ही इंक्रीजेस हिज एक्सपेंसेस 20%। इसका एक्सपेंडिचर कितना 90 है ना, उसने इसको क्या कर दिया 20% इंक्रीज कर दिया। 20% का मतलब कोई बताएगा 90 का 20% कितना होगा? 90 का 20% बोलो, 5 से डिवाइड कर लो। 90 का 20% का मतलब 90 इंटू 1/5, 18 आएगा। 90 का 20% मतलब 18, 18 इंक्रीज कर देगा तो हो कितना जाएगा 108। अब उसका एक्सपेंडिचर 108 हो गया। कह रहा है कि बट हिज परसेंटेज ऑफ सेविंग रिमेन सेम। इसका मतलब क्या हुआ है, बड़ी अच्छी लाइन दिया हुआ है। उसने कहा लेकिन उसका जो परसेंटेज ऑफ सेविंग है वो सेम है। यानी वो अब भी कितना सेव कर रहा है, वो अब भी कितना सेव कर रहा है, जो शुरू में सेव कर रहा था कितना सेव कर रहा है वो। खर्च इतना बढ़ने के बाद भी उसका जो सेविंग परसेंटेज है वो अभी अब भी कितना है, कोई बताएगा? 10%, चेंज नहीं किया वो 10% ही सेव करता है। अगर वो 10% अब भी सेव कर रहा है और उसका अगर एक खर्च है ये, तो बताइए खर्च कितना करता है वो। अगर वो फिलहाल एक्सपेंडिचर बढ़ने के बाद भी उसकी सेविंग 10% है, तो प्रेजेंट में वो खर्च कितना परसेंट कर रहा है, जल्दी बोलो। 10% सेविंग का मतलब कितना खर्च कर रहा है, परसेंटेज में बताइए कितना खर्च कर रहा है। हम कहें भाई अभी भी हम 10% खर्च सेव कर रहे हैं, इसका मतलब अब भी हमारा खर्च कितना है 90%। सिंपल सी बात है। तो अब भी अगर मैं 90% खर्च कर रहा हूं, यानी ये जो वैल्यू दे रखी है ये कितने परसेंट की वैल्यू है, ये बताए। ये 90% की वैल्यू है ना, ये तो पूछा है। नहीं समझ में आ रहा है, सभी लोग बताइए। क्या दिक्कत आ रही है बताइए। देखिए अगर उसने अपना एक्सपेंडिचर क्या किया, उसने अपना एक्सपेंडिचर जो है शुरू में फिर से एक बार देख लीजिएगा, जिसे उसकी इनकम 100 थी, 10% सेव कर रहा था यानी 10 रुपए सेव कर रहा था, खर्च कितना कर रहा था 90। अब उसने क्या किया, अपना एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा दिया। अगर उसने अपना एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा दिया, इसका मतलब यह है कि वो 18 रुपीज उसका बढ़ गया। 90 का 20% करेंगे 18 आएगा, और 18 जब इंक्रीज कर जाएगा तो 108 हो गया उसका एक्सपेंडिचर। और कह रहा कि सेविंग अभी भी कितनी है उसकी, 10% है। अभी भी अगर सेविंग उसकी 10% है, इसका मतलब उसका जो खर्च है वो कितना है 90% है। ये बात तो सिंपल सी बात है। नहीं क्या समझ में आ रहा है, 10% अगर वो खर्च कर रहा है, 10% अभी भी सेव कर रहा है। खर्च 108 रुपए, मान लो आप अपने ऊपर एग्जाम्पल ले लीजिए ना यार। आप जो है इस टाइम 108 रुपए खर्च कर रहे हो, आपकी सेविंग 90, आपकी सेविंग 10% है, तो आप खर्च कितना परसेंट कर रहे हैं 90%। यानी जो जो ये खर्च आपका आया है 108, कितने की वैल्यू है ये 90% की वैल्यू है। कितने की है 90% की वैल्यू है। यानी 90% की वैल्यू आपकी 108 है। किसका 90%? जो भी टोटल आपकी सैलरी है उसका 90%। भाई अपने पूरे सैलरी का आप 90% क्या कर दे रहे हो, खर्च कर दे रहे हो। तो पूरी सैलरी का 90% की वैल्यू कितनी है 108। तो जो पूरे सैलरी का 100% कितना आएगा, पूरे सैलरी का 100% कितना आएगा, 90% की वैल्यू अगर 108 है, तो 1% की वैल्यू जब निकालेंगे तो 1.2 आएगा। भाई 108 को 90 से डिवाइड कर दीजिए, तो 108/9 होता है 12, और 10 से और डिवाइड करेंगे तो 1.2 आएगा। तो 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100 इंटू 1/2 करोगे तो 120 आ जाएगी। वो 100% मतलब क्या, उसकी सैलरी, उसकी इनकम। यानी उसकी इनकम अब कितनी हो गई, 100 तो थी ही, अब उसकी इनकम कितनी हो गई 120। तो 100 से अगर 120 हो जाएगी तो कितना परसेंट बढ़ गई 20%। सिंपल सा क्वेश्चन था, जरा बताइए इसमें कोई डाउट। फिर से इसमें मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए। आ जाएगा समझ में, जरा बताइए। आ जाएगा। फिर से देखिएगा, इनकम आपकी 100 थी, ध्यान से सुनिएगा, इनकम आपकी 100 थी, 10% आप सेव कर रहे थे, 90 आप खर्च कर रहे थे। ये बात तो सिंपल सी बात है। आपने अपना एक्सपेंडिचर 20% बढ़ा दिया, यानी आपका जो एक्सपेंडिचर है अब वो 90 से बढ़ करके 20% बढ़ गया, यानी 18 बढ़ करके कितना हो गया 108 हो गया। एक्सपेंडिचर अब कितना हो गया 108 हो गया।
लेकिन आपका जो सेविंग कह रहा है वो रिमेन सेम। सेविंग क्या है? रिमेन द सेम। इसका मतलब है आपकी अब भी खर्च इतना बढ़ने के बाद भी आपकी जो सेविंग है वो जो है 10% ही है। यानी अभी भी आप कितना खर्च कर रहे हो? अभी भी आप जो है 90% खर्च कर रहे हैं आप। खर्च किसका करते हैं? अपनी सैलरी का तो ही खर्च करते हैं, जितना परसेंट देते हैं, जो भी सैलरी होगी आपकी उसी का तो कुछ परसेंट खर्च करते हो आप। तो आप अभी भी 90% खर्च कर रहे हो। यानी ये जो 108 यूनिट वैल्यू आई है आपके खर्च की, ये कितने परसेंट की वैल्यू है आपके सैलरी की? बताएगा? सिंपल सी बात है। आप साफ साफ बोल रहे कि मैं भी अभी भी 90% अपने सैलरी का खर्च कर दे रहा हूं। आप अब बताइए, आपकी सैलरी कुछ भी हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसका 90% आप स्पेंड कर दे रहे हो। और कर कितना रहे हो स्पेंड? आप कितना खर्च कर रहे हो? 108 खर्च कर रहे हो। यानी जो 90% की आपकी सैलरी का जो 90% है वो 108 के बराबर है। तो आपकी सैलरी का 100% क्या होगा? 120 के बराबर होगा। सिंपल, ये तो लगा ही ले जाओगे। 90% की वैल्यू अगर 108 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 120। यानी आपकी जो सैलरी इस टाइम है इतने खर्च होने के बाद 120 है। और थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते आप, जरा सोचो, आप क्वेश्चन को समझो। अगर आपकी इनकम 120 है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपकी इनकम 120 है, आपका खर्च 108 है, कोई बताया आपकी सेविंग कितनी है? जल्दी बोलो तो, आपकी सेविंग कितनी है? हम्म। आपकी सेविंग कितनी है? 12 यूनिट है। जाहिर सी बात, 120 रुपया अगर इनकम, 108 खर्च कर रहे हो, तो आपकी सेविंग कितनी है? 12। ये बताइए, अगर आपकी सेविंग 12 है, आपकी इनकम 120 है, तो आपकी सेविंग परसेंटेज कितना है? जल्दी बताइए तो। आप 120 रुपया इनकम थी, 108 खर्च करके आपका 12 सेविंग हो रहा है, कितना परसेंट सेव कर रहे हो आप? कितना परसेंट सेव कर रहे हो आप? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए। 10%। क्लियर नहीं हो गया आप? कर रहे हो ना 10% सेव, यानी पहले भी 10% सेव कर रहे थे, अब भी आप 10% सेव कर रहे हो। अब बात समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताइए। अब क्वेश्चन को जब आप उल्टा लेके गए, उसको वेरीफाई किए, अब भी दिक्कत आ रही है क्या? हम्म। बताइए जल्दी से। पूरा क्वेश्चन को मैं आपके सामने खोल के रख दिया हूं, कहीं से कुछ भी बाकी नहीं है। 120 रुपया इनकम है, 108 रुपया खर्च है आपका, 12 रुपए आप बचा रहे हो। 120 का 12 कितना परसेंट है? 10%। परसेंटेज ऑफ सेविंग सेम है, पहले भी 10%, अब भी 10%। ऐसा कोई जिसको अभी भी नहीं आया हो? हम्म। आगे चला जाए। एक तरफ से नो नो आ गया था, नो नो नो। हमने कहा नो नो क्यों आ रहा है? चलिए इसको बताइए। देखिए, आप जहाँ पे है ना, आप एकदम बिल्कुल टेंशन ना लीजिएगा। आपको ऐसा नहीं कि हवा में पढ़ा दिया जाएगा। आपके सामने एक एक बारीकी से क्वेश्चन को रखा जाएगा, आपको कहीं से भी आपको ऐसा नहीं बताया जाएगा कि जब तक आप कह नहीं देंगे हमको आ गया, तब तक एक भी लाइन क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ेगा। आप जहाँ पे भी ज्वाइन किए हैं, आप ऐसी जगह पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे आपके डाउट को जीरो से उठा करके हीरो बनाया जाएगा। देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। आप देखिए, आपकी पूरी पिक्चर दिमाग में बैठ गई। जो 10% सेव की बात कर रहा था, वो आपने वेरीफाई जब किया, तब आपके दिमाग में खुला, अच्छा ये बात है, हाँ तो बात सही है। 120 है, 108, 12 सेव कर रहा है, 10% तो सेव अभी भी कर रहा है। तब आपको क्लियर हुआ, अच्छा हाँ ये बात सही है। ये बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि द सैलरी ऑफ ए बी सी इन द रेशियो ऑफ दिस दिस दिस। कह रहा है कि 10%, 20% और 50% जो है सबकी सैलरी बढ़ गई, जरा बताइए रेशियो क्या होगा? हालांकि ये रेशियो का भी क्वेश्चन है, परसेंटेज दे रखा है, इसलिए मैंने परसेंटेज के अंदर भी इसको ले लिया। इसको रेशियो के अंदर भी काउंट किया जा सकता है। जैसे ए बी सी तीन लोग हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि 3, 4 और 5 के रेशियो में इनकी सैलरी है। आप जानते हैं, मैंने कल आपको हमने शीट में इस तरह के क्वेश्चंस किए हैं। जब हम इंक्रीमेंट करते थे, मैंने आपको कहा इसमें एक जीरो बढ़ा दें, इसमें एक जीरो बढ़ा दें, यहाँ पे जीरो बढ़ा दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो आपका वही रहेगा। अगर आप 3, 4, 5 के बजाय 30, 40, 50 कर दें, तब भी रेशियो आपका वही रहेगा। अच्छा, ऐसा करते क्यों है? ऐसा इसलिए करते हैं, बड़ी याद, क्योंकि अभी जब हम 10% निकालेंगे ना 30 का, तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। 3 का निकालेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा। इसीलिए हम इसको 30, 40, 50 करते हैं। अगर कोई पूछे आप 30, 40, 50 क्यों कर दिए, तो आप ही बताइएगा। देखिए आप कितनी आसानी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ इसका 10% इंक्रीज कर दिया जाए,
तो सभी लोग बताइए कितना रुपए बढ़ जाएगा, कितना यूनिट बढ़ जाएगी। 30 का 10% कितना होता है, जल्दी बताइए। 30 का 10%। हम्म। सभी कहाँ और बताइए, सभी लोग, पैकर खान और बताइए, पदुम और बताइए। 10 का 30 का 10%, या 10% का मतलब यार 1.1 लगाओ, काम खत्म। और लड़कियां क्यों नहीं बता रही हैं, और बताइए। गर्ल्स नहीं बता पा रही हैं, आप लोग बताइए, आप लोग तो खामोश हैं। हम्म। 30 का 10% कितना होगा। 30 का 10% का मतलब 10/100। ये जीरो जीरो जाएगा, ये जीरो जीरो जाएगा, 3 आएगा। तो 3 बढ़ जाएगा ना, तो 30 से 3 बढ़ाएंगे 33 हो जाएगा रेशियो। कह रहा है कि जो बी की सैलरी हो 20% इंक्रीज कर गई, 20% इंक्रीज करने का मतलब बताइए। 1/5 इंक्रीज कर गई। 1/5 का मतलब 40 का 1/5 करेंगे तो 8 आएगा। 8, 40 का 20% 8 होता है। 8 बढ़ करके 48 हो जाएगी, रेशियो लगाइएगा। तीसरे वाले की 50% बढ़ गई, 50% मतलब जस्ट इसका हाफ बढ़ जाएगी। तो 50 का हाफ कितना होता है, 25। ये 25 बढ़ के 75 हो जाएगी। मुझे लगता है अब तो हो जाएगा। अब इसको को आप कैंसिल कर दीजिए 3 से। तीनों 3 से कैंसिल हो रहे हैं। 3 11 जा, 3 16 जा, और 3 25 जा। 11 16 25 मेरा आंसर हो जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। इस तरह से 11 16 25 मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसी कोई डाउट है इसमें, जिसको कुछ पूछना, बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये, आप आसानी से लगा सकते हो। इसमें अगर किसी कोई डाउट तो पूछ लेगा। इजी है ना। 30 40 50 लेकर के 10%, 20% और 50% इंक्रीज करा दीजिए। उसके बाद आप फाइनली आप रेशियो निकाल लीजिए, आसानी से निकल जाएगा। आगे चलें। इसको बताइए, जामिया का क्वेश्चन है ये। जामिया वाले हैं कि नहीं इसमें, कोई जरा बताइए तो। जामिया MBA 2024। जामिया का है कि नहीं कोई इसमें। जामिया तो गायब हो गए, हमको लगता है 1 आध लोग होंगे, बाकी तो कोई दिख नहीं रहा है। चलिए, इसको बताइए, क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। तो क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अमला, अमला ना, चलिए अमाला, जो भी प्रोनाउंसिएशन का आप लोग कर लीजिएगा। द इनकम ऑफ अमला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमला, बिमला एंड 20% लेस देन ऑफ कमला। अमला बिमला कमला ऐसे समझ लीजिएगा। कह रहा है कि जो अमला की इनकम है वो 20% मोर देन है बिमला से, एंड 20% लेस है कमला से। कह रहा है इफ कमला की जो इनकम है वो 4% डाउन होकर 4% कम हो जाए, और बिमला की 10% बढ़ जाए, तो कह रहा है कि देन द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड, कह रहा है एक्सीड्स बिमला इन नियरेस्ट टू। तो बताइए कि जो है कमला की जो इनकम है वो बिमला से कितना परसेंट ज्यादा होगी, ये आपको फाइनली बताना है। जरा बताइए क्या किया जाए, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इनकम ऑफ अमला कह रहा है 20% मोर देन बिमला। देखिए 3 लोग हैं, एक ए फॉर अमला, बी फॉर बिमला, और के फॉर कमला। कह रहा है कि अमला जो है कि इनकम 20% ज्यादा है बिमला से। अगर बिमला 100 है तो कोई बताए अमला की इनकम कितनी होगी। अगर बिमला की इनकम 100 है तो अमला की कितनी हो जाएगी, 20% ज्यादा, यानी 120। सिंपल सी बात है, 120। एक लाइन, तीसरी लाइन पढ़िए। कह रहा है इसी अमला की जो इनकम है वो कमला से 20% लेस है। अगर अमला और कमला की बात की जाए तो अमला की जो इनकम है वो 20% यानी लेस है, किससे, कमला से। 20% का मतलब 1/5 लेस है। तो कोई बताएगा कि कमला की इनकम अमला से कितना ज्यादा होगी। आ जाए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे। अगर अमला की इनकम कमला से 20% लेस है, यानी 1/5 लेस है, तो कमला की इनकम अमला से कितनी ज्यादा है। 1/5 का डिक्रीमेंट कितने के इंक्रीमेंट के इक्वल होता है, जल्दी बताइए। 1/5 का डिक्रीमेंट कितने के इंक्रीमेंट के इक्वल होगा। इंक्रीमेंट में डिनोमिनेटर क्या होगा, छोटा, वेरी गुड। शुभम, हाँ शुभम, शुभम राइट आंसर, 1/4।
1/4 यानी कमला की इनकम 1/4 ज्यादा होगी। तो बताइए इसका 1/4 कितना आएगा? अमला की इनकम से 1/4 ज्यादा होगी, इसका 1/4 निकालेंगे 30 आएगा। यानी कमला की इनकम अमला से 30 ज्यादा। 30 मतलब कितना होगी जरा बताइए? कमला की इनकम 120 है, उससे 30 ज्यादा कितनी हो जाएगी? 150। ये बात समझ में आ गई? अब आगे चलिए, कह रहा है कि कमला की इनकम 4% डाउन हो गई। ये बताइए 4% कितना आएगा? कमला की इनकम ही ना, इसके 4% डाउन कर दीजिए इसको। 4% डाउन का मतलब कितना? 1/4% का मतलब 1/25। तो 150 का 1/25 निकालेंगे तो कितना आएगा? भाई 150 है, 4% कम कर दीजिए। 4% का मतलब 1/25 कितना आ जाएगा? 6 कम कर देंगे। तो 6 कम करेंगे तो कितना आएगा जरा बताइए? कमला की इनकम 4% कम होने के बाद कितनी हो जाएगी? सभी लोग बताइए, कम होने के बाद 144। अगर ये 144 हो गई, जो जो कैसे करते जाइए, बिमला की 10% क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। गोजअप लिखा हुआ है। बिमला की 10% ज्यादा हो गई, इसका मतलब कितनी हो गई बिमला की इनकम? 100 का 10% बताइए। 10 आएगा, 10 बढ़ जाएगी। 10 बढ़ने का मतलब 110 हो गई। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, देन द परसेंटेज बाय विच कमला इनकम वुड एक्सीड बिमला। तय कमला बिमला से कितना परसेंट ज्यादा है? सिंपल सा क्वेश्चन है जामिया का। कमला बिमला से कितना परसेंट ज्यादा है? कमला की 144, बिमला की 110। बताइए नंबर में कितना ज्यादा है? सभी लोग बताइए नंबर में कितना ज्यादा है? ये उसकी 144, उसकी 110, कितनी ज्यादा नंबर में? 34। डिफरेंस निकालिए, कितना ज्यादा? 34 ज्यादा है। पूछा है ना कि कमला की इनकम बिमला से, तो निकाल लीजिए 134 अपॉन बिमला की इनकम है कितनी? बिमला से पूछा है 110, इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में निकाल लीजिए, 0 0 हो जाएगा। निकालिए 340 आएगा। 11 से डिवाइड करेंगे, 11 3 जाएगा 33, एक जाएगा 0 बढ़ेगा, है ना? देख लिए कितना आ रहा है? 11 33, एक आ जाएगा 0। तो 30 पॉइंट समथिंग करके आएगा, है ना? 30 पॉइंट समथिंग करके आएगा। देख लीजिए कितना आ रहा है, 30.9 करके कुछ आएगा। तो 30.9 यानी कौन सा ऑप्शन लगाया जाए, कोई बताएगा? अप्रोक्स में नियरेस्ट लिखा हुआ है ना, 30.9 करके है ना? तो 31 इज राइट आंसर। ठीक है, लग जाएगा? किसी कोई डाउट बताए? लग जाएगा ना? तो 31 राइट। ये बताइए, जामिया क्वेश्चन आसान था बिल्कुल। जो चीजें आप पढ़े, जैसे आपने एक्सपेंड, उसमें क्या था आपने पढ़ा नहीं था? इनकम एक्सपेंडिचर, ये इनका इंक्रीज कर दिया, इनका इंक्रीज कर दिया, तो एक दूसरे से कितना ज्यादा है, उसी पैटर्न पे तो है। 150 कैसे आ गया? ये वाला देखिए, क्वेश्चन में कहा था आपसे कि अमला की जो इनकम है वो 20% लेस है कमला से। अमला की इनकम कमला से 20% लेस है। हमें अमला की इनकम पता थी 120, हमने उल्टा निकाल लिया। भाई अगर अमला की इनकम कमला से 20% लेस है, तो उल्टा बताइए, यहाँ जो कॉन्सेप्ट समझाया था कि कमला की इनकम अमला से कितना ज्यादा होगी, तो 120% लेस का मतलब 1/5 लेस है। 1/5 अगर लेस है कमला, अमला जो है कमला से, तो कमला अमला से कितना ज्यादा होगी? 1/4 ज्यादा होगी। 1/5 का डिक्रीमेंट 1/4 के इंक्रीमेंट के इक्वल होता है। यानी कि अमला की इनकम का 1/4 ज्यादा है कमला। तो 120 का 1/4 निकालेंगे 30 आएगा। यानी जो कमला की इनकम होगी अमला से 30 ज्यादा, यानी 120 में 30 ऐड करेंगे तो 150 आएगा। आगे बात समझ में कि नहीं? आगे बात समझ में? आगे चलें, जल्दी बोलिए। इसको बताइए, ये क्या है? ये भी देखिए जामिया का क्वेश्चन, ये भी जामिया एमबीए का। बताइए जामिया वाले क्या होगा? कह रहा है मीना स्कोर 40% इन एग्जामिनेशन एंड आफ्टर रिव्यू, कह रहा है इवन दो हर स्कोर इज इंक्रीज बाय 50% एंड शी फेल बाय 35 मार्क्स।
फिर कह रहा है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इंक्रीज बाय 20%, शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन इज। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या कह रहा है आपसे। कह रहा है कि मीना ने, कि कोई एग्जामिनेशन था उसमें 40% मार्क्स उन्होंने मिला उनको, लेकिन उन्होंने कहा भैया मैं इतना परसेंट कम मार्क्स तो पाऊंगी नहीं। मीना को गुस्सा आ गया। मीना ने अपनी कॉपी रीचेक के लिए डाल दी। जैसे मीना ने अपना रीचेक के लिए डाला तो आफ्टर आफ्टर रीचेक क्या हुआ, इवन दो लिखा है, हर स्कोर जो है 50% बढ़ गया। कितनी खराब चेक किया था बताइए। कि मीना मीना किसी एग्जाम में 40% स्कोर मीना ने किया, लेकिन मीना को डाउट हुआ भाई मेरा मार्क्स बहुत कम है, 40% तो नहीं आना चाहिए। जब उसने रीचेक के लिए डाला तो उसे उसका ये मार्क्स जो है 50% इंक्रीज कर गया। बहुत बड़ी बात है। लेकिन बेचारी फिर भी क्या हो गई, वो फेल हो गई 35 मार्क्स से। बढ़ने के बाद भी फेल हो गई। बढ़ने के बाद भी मार्क्स फेल हो गई 35 मार्क्स से। तो कह रहा, फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, कहता है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज, अगर उसका जो भी रिव्यू स्कोर आया आफ्टर रिव्यू, मतलब रिव्यू के बाद, अगर उसको 20% इंक्रीज कर दिया जाए, तो शी विल हैव 7 मार्क्स मोर देन द पासिंग स्कोर। तब अगर उसको, अगर जो रिव्यू करने के बाद मार्क्स आया अगर उसको 20% बढ़ा दिया जाए, तो वो जो है पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा उसको। तो कह रहा है कि द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन। तो पूछा जरा बताइए कि उसको पास करने के लिए कितना परसेंट मार्क लाना होगा, ये आपसे पूछा है। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, फिर से समझा दूं क्वेश्चन। मीना को एक एग्जाम में 40% मिले, मीना सेटिस्फाई नहीं थी अपने स्कोर से, तो उन्होंने रीचेक के लिए डाला। जब रीचेक के लिए डाला तो उनका मार्क्स 50% बढ़ गया, लेकिन तब भी वो 35 मार्क्स से फेल हो गई। दुख तो हुआ होगा। अब क्या किया, तो क्वेश्चन में लाइन बोलता है, क्वेश्चन में कहता है अगर उसका जो रिव्यू मार्क्स है ना, अगर उसको 20% बढ़ा दिया जाए, और तब वो पासिंग मार्क्स से 7 मार्क्स ज्यादा मिल जाएगा उसको, पास तो हो जाएगी लेकिन 7 मार्क्स ज्यादा और मिल जाएगा उसे, अगर उसके रिव्यू मार्क्स को 20% बढ़ा दिया जाए। तो आपसे पूछा फाइनली कि जरा बताइए कि उसका पासिंग परसेंटेज आखिरकार क्या है। ये बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि जल्दी बोलो, अगर आ गया समझ में तो यस बोलो, तो फिर मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ। आप बताइए जल्दी से, जो मैं बात कह रहा हूँ पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, अगर वो नहीं समझ में आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैसेज करिएगा क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, आ गया चलिए। अब चलता हूँ सॉल्व करने, देखिएगा। आप ही लोगों से पूछूंगा मैं, आप ही लोग बताइएगा। बताइए स्नेहा, अगर मीना को 40% मार्क्स मिला है, तो बताइए आप जब रीचेक 40, मान लेते हैं कि टोटल मार्क्स जो है, मान लेता हूँ कि 100 मार्क्स टोटल है, तो 100 में से उसको कितना, हमारे 100 यूनिट है, तो उसको 40% मिला, यानी कितना मिला कोई बताएगा, कितना यूनिट मार्क मिला। 40 यूनिट। अब यूनिट लिख दे रहा हूं मैं। अगर वो 40 यूनिट मिला है, तो जाहिर सी बात है कि वो तो पास तो हुई नहीं है। लेकिन जब वो रीचेक के लिए डाल दिया, ये बताइए रीचेक के बाद उसका मार्क्स 50% बढ़ गया है। रीचेक के बाद उसका मार्क्स 50% बढ़ गया, तो कोई मुझे बताएगा रीचेक के बाद उसका मार्क्स कितना हो गया, जल्दी बोलो। कितना यूनिट हो जाएगा रीचेक के बाद। वेरी गुड, 20 + 40। भाई चाहे 50% मतलब क्या, 40 का 50% करेंगे 20 बढ़ जाएगा, तो 40 + 20 करेंगे 60 यूनिट। 60 यूनिट मार्क्स हो जाएगा। ये बताइए, लेकिन तब भी फेल हो गई है वो, तब भी फेल हो गई, इसका मतलब है क्या है, अगर इसी 60, कितने नंबर से फेल हुई, 35 से, यानी अगर इसमें 35 और ऐड कर दिया जाए, तो मुझे बताएगा वो क्या हो जाएगी। 60 यूनिट मिला है ना बढ़ने के बाद, 35 से फेल हुई है, कि 35 उसी में 60 यूनिट वाले मार्क्स में ऐड कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगी वो, पास हो जाएगी। यानी 60 यूनिट प्लस 35 अगर उसको और मिल जाता, तो क्योंकि 30 मार्क, यानी कि देखिए अगर एक लाइन में ड्रॉ करूं, अगर ये पासिंग है, तो यहाँ पे 60 यूनिट अगर उसको मिल रहा है, तो फेल कितने से हो रही हो, 35 से। ये बात समझ में आपको आ ही रही है। याद करिए पासिंग वाला क्वेश्चन। अगला बार अगली लाइन सुनिएगा, कह रहा है इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इंक्रीज बाय 20%। पोस्ट रिव्यू स्कोर क्या होता है, अभी बताएगा, बताइए इसमें पोस्ट रिव्यू स्कोर क्या है। देखिए कौन बता पाता है। कह रहा है कि इफ हर पोस्ट रिव्यू स्कोर इज इंक्रीज बाय 20%। जल्दी बताइए, इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हैं ना आप लोग, बताइए कौन सा मार्क्स इसमें पोस्ट रिव्यू वाला है। वेरी गुड स्मृति, क्या है वो, 60। 60 है। गलती मत कर देना, इसलिए इंग्लिश चेक कर रहा था आप लोगों की, लग रहा है।
तो जरा बताइए, अगर उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर 60 यूनिट है, तो अगर उसको 20 कितना इंक्रीज करना, 20%। 20% इंक्रीज करने के बाद बताइए क्या हो जाएगा उसका पोस्ट रिव्यू स्कोर। 20% बढ़ने के बाद क्या हो जाएगा। 60 का 20% कितना होता है, 5 से डिवाइड कर लीजिए, 12 होता है। और 12 ऐड कर देंगे, 12 बढ़ जाएगा ना, 72। अगर वो 72 यूनिट अगर उसको मिल जाए मार्क्स, तो ये बताइए ये पासिंग से कितना ज्यादा हो जाता है, वो 7 मार्क्स ज्यादा मिल जाता है उसको। ये तो क्वेश्चन में कहा है, पासिंग से 7 मार्क्स ज्यादा हो जाता है। ये बताइए 60 यूनिट, 70 यूनिट, डिफरेंस कितने का आ रहा है। दोनों तो पासिंग है। 60 यूनिट और 72 यूनिट में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 12 यूनिट का। याद करिए, 60 यूनिट है, 72 यूनिट, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 12 यूनिट का। और मार्क्स में कितने का डिफरेंस आ रहा है, जल्दी बोलो। अगर 72 60 में डिफरेंस कितने का, 12 यूनिट का। मार्क्स में डिफरेंस कितने का, 35 से फेल है, 7 ज्यादा मिला है। जब 60 मिलता है तो 35 मार्क्स से फेल होती हैं, जब 72 मिलता है तो 7 मार्क्स ज्यादा मिल जाता है। तो बताइए दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है। अगर मैं यूनिट में डिफरेंस देखूं तो 12 यूनिट का आ रहा है, लेकिन मार्क्स में डिफरेंस कितने का आ रहा है। सभी लोग बताइए, मार्क्स में 35 से फेल है, 7 से पास है, कितने का गैप आएगा टोटल। -35 +7 का गैप बताइए, 42। जाहिर सी बात है, 7 माइनस माइनस करें तो भाई 35 पीछे, 7 आगे, गैप कितने का आएगा, 42। 7 माइनस माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, तो 7 + 35 करेंगे 42 आएगा। तो 42 यूनिट की वैल्यू अगर 42 है, तो ये बताएगा कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी। आप कहेंगे सर 42/12, यही तो आएगी। 42/12 करेंगे क्या, 6 से कैंसिल कर लिए, 6 से कैंसिल करिए, 7/2 आएगी। कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू अगर 7/2, तब कुछ भी निकाल लीजिए, क्या निकालना है आपको, द परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग। ये बताइए टोटल मार्क्स कितना निकल के आएगा, सबसे पहले बताइए टोटल मार्क्स, बताइए सभी लोग। ये समझा रहा हूँ सब लिख लिख करके, नहीं तो आप एक ही लाइन में लिख देंगे सब। वेरी गुड। भाई टोटल मार्क्स हमारा 100 यूनिट है। 1 यूनिट की 7/2 है, तो 100 यूनिट की वैल्यू बताइए, 100 × 7/2। 100 × 7/2 करेंगे तो 350। 350 टोटल मार्क्स है। ये बताइए पासिंग मार्क्स कितना है, पासिंग मार्क्स बताइए। पासिंग मार्क्स देखिए 60 यूनिट +35 करिए, या 72 यूनिट की वैल्यू निकाल के 7 माइनस कर दीजिए, तब भी पासिंग मार्क्स निकल आएगा। पासिंग मार्क्स यही है ना, 60 यूनिट पाया था, 35 से फेल हुआ था, तो 60 यूनिट निकाल करके 35 ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, पासिंग मार्क्स। तो जरा बताइए, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 7/2 है, तो 60 की कितनी हो जाएगी, 60 × 7/2 करेंगे तो आ जाएगी 210। और 210 में अगर 35 ऐड कर दिया जाए तो पास हो जाएगी, यानी 245 मार्क पासिंग मार्क्स है। सभी लोगों को पता चला बाप, 245 है ना। तो 245 अगर पासिंग मार्क्स है, टोटल 350 है, तो परसेंटेज बताइए, बताइए परसेंटेज कितना होगा। भाई 240, देखिए 245 पासिंग मार्क्स है, कितने में से, 350 में से, परसेंटेज निकल नहीं जाएगा। जल्दी बताइए कितना आ रहा है? सभी लोग बताइए कितना आ रहा है, 7 से कैंसिल करिए, 35 जाएगा, ये 5 आएगा, ये 7 जाएगा, 70%। कितना आएगा, 70%। ये जामिया का क्वेश्चन है, शायद कैट में पूछा गया क्वेश्चन है ये कैट का क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। आ गया समझ में कि नहीं, जल्दी बताइए, फिर से बता दूं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, तो मैं पूरा डिटेल लिख करके समझाया हूँ आपको। 100 यूनिट था, 40 मिलता तो 40 यूनिट होता। कह रहा है अब रिव्यू पीरियड डालने के बाद 50% बढ़ गया, 60 यूनिट हो गया। मैंने कहा 35 और मिल जाता तो पास हो जाती। नहीं, सीयूटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, सीयूटी में ऐसा नहीं आएगा। ये कैट का है ना, तो जाहिर सी बात, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा ना ये, सिंपल थोड़ी होगा, डायरेक्ट उन्होंने दे दिया। लेकिन था तो कुछ नहीं, हल्का से थोड़ा सा उन्होंने और ज्यादा चीजें निकलवा ली। जैसे उन्होंने पहले रिव्यू के लिए डाला तो इतना पासिंग मार्क्स आया, फिर उन्होंने एक लाइन बढ़ा दी कि जो पोस्ट रिव्यू मार्क्स उसको आपने 12% 20% बढ़ा करके इतना लाया, फिर कहा 7 से पास हो गई। तब हमको 2 लाइन मिली, 60 यूनिट 35 से फेल, 72 यूनिट 7 से पास। तो वहां से हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली। 1 यूनिट निकालेंगे तो टोटल मार्क्स निकल के चला आया, पासिंग मार्क्स निकल के चला आया, परसेंटेज निकाल लिया। अब वहां वो भी नहीं रुके,
यहाँ आप में जो पूछेगा बहुत बार पूछेगा, पूछ लेता कि बताइए कि पासिंग मार्क्स है कितना, इतना पूछ सकता था। या पूछ सकता था भाई टोटल मार्क्स है कितना, है ना, ये पूछ सकता था, ये पूछता, लेकिन उन्होंने परसेंटेज पूछा तो एक लाइन और बढ़ा दी है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ इसलिए बताया गया थोड़ा सा आपका दिमाग बड़े क्वेश्चन की तरफ भी रहे, हालांकि सीयूटी में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। आगे चलें, तो ये देखिए टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए है ना। चलिए, तो ये हमारे जो है 2024 के क्वेश्चन थे।